वंदे मातरम साथियों। आज मैं इनकम टैक्स से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपका आईटीआर भरा हुआ है और लेकिन रिफंड नहीं आया है या रिफंड आया है या नहीं आया, आपको अगर जानना चाहते हैं तो कैसे उसको चेक करेंगे। तो मैंने रिफंड स्टेटस चेक करने का जो भी तरीका है वो पिछले वीडियो में मैंने बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका रिफंड आपने चेक कर लिया और आपका रिफंड अगर शो नहीं हो रहा है या आपका रिफंड जमा नहीं हुआ है, अगर आपके टैक्स जितना बन रहा था उससे ज़्यादा आपके टैक्स कट गया है, लेकिन जो रिफंड आना था आईटीआर आपने भर दिया है, ऑनलाइन कर दिया, लेकिन रिफंड नहीं आ रहा है, तो उसमें क्या कारण हो सकते हैं। संभावित जो भी कारण है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो साइट है eportal.incometax.gov.in उस पर जाना है और यहाँ आपको पासवर्ड, मतलब आपको अपने पैन नंबर है वो पासवर्ड ये लॉगिन आईडी के रूप में या यूजर आईडी के रूप में डालना है। उसके बाद में आपको अपने पासवर्ड डालना है और उसके बाद में जहाँ चेक बॉक्स है प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज, ये इसको क्लिक करना है और उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करना है और आपको लॉगिन हो जाना है। अब लॉगिन होने के बाद में यहाँ आपके पास में एक से जो संभावित कारण हो सकता है कि अगर आपका रिफंड रिसीव नहीं हुआ है तो एक तो आपका हो सकता है कि आपने जो भी रिटर्न दायर किया था वो वेरीफाई नहीं हो। तो अब इसमें एक ऑप्शन आता है, जैसे ई फाइल में जाकर के इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाने के बाद में ई वेरीफाई रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे। तो ई वेरीफाई रिटर्न पे क्लिक करने के बाद में यहाँ जैसे मेरा है तो यहाँ आ रहा है कि नो रिकॉर्ड फाउंड फॉर द ई वेरिफिकेशन। इसका मतलब कि मेरे कोई भी पैसा पेंडिंग नहीं है। अगर आपके यहाँ कोई बता रहा है यानी आपने आईटीआर भरा हुआ है लेकिन वो ई वेरीफाई नहीं हुआ है, तो एक तो कारण ये हो सकता है कि आपके ई वेरीफाई नहीं होने के कारण रिफंड नहीं आएगा। दूसरा जो संभावित कारण हो सकता है, तो आपको सबसे पहले डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड में जाने के बाद में आपको बैंक डिटेल चेक करनी है। आपका यहाँ जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल, उसके बाद में बैंक डिटेल है तो यहाँ बैंक डिटेल पे अपडेट पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आपको अपना जो भी इनकम टैक्स साइट पर आपने जो भी बैंक डिटेल जो फीडिंग की हुई है वो शो होगी। जैसे मेरे ये केस में 2 अकाउंट शो रहे हैं, अकाउंट वही है लेकिन एक SBBJ का था जो पहले, अब उसको SBI ने अधिग्रहण कर लिया है तो उसके IFSC कोड वगैरह चेंज हो गए हैं। तो अब आपको एक तो ये देखना है कि आपका दोनों में से या 3 जितने भी आपके अकाउंट इसमें शो किए हुए हैं उनमें से एक अकाउंट ऐसा होना चाहिए जो वैलिडेट हो। वैलिडेटेड का इस पर राइट का चिन्ह आना चाहिए। दूसरी बात, उसको यहाँ नीचे नॉमिनेट फॉर रिफंड ये क्लिक करना ज़रूरी है। अब जैसे यहाँ अगर मैं ये हटा दूँ यहाँ से, तो इसमें लिखा हुआ है कि प्लीज़ नॉमिनेट वन वैलिडेटेड अकाउंट टू रिसीव रिफंड। तो कम से कम एक अकाउंट ऐसा होना चाहिए जो रिफंड के लिए आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ जैसे इसमें मैं यहाँ क्लिक कर दूँगा और कंटिन्यू में क्लिक कर दूँगा। अब जैसे आपके केस में अगर मान लो यहाँ नॉमिनेट फॉर रिफंड अगर नहीं किया हुआ है और ये ग्रीन निशान नहीं आ रहा है, इसका मतलब सबसे पहले समस्या तो ये हो सकती है कि आपका अकाउंट वैलिडेट है या नहीं, ये एक तो ये इशू हो गया। दूसरा है कि नॉमिनेट फॉर रिफंड आपने अगर किया है अकाउंट तभी इसमें रिफंड जमा होगा, नहीं तो नहीं होगा चाहे आपने वैलिडेट किया हो। अगर आपने वैलिडेट नहीं किया है तो ये आगे नॉमिनेट फॉर रिफंड होगा ही नहीं। अब मान लो किसी के एक से ज़्यादा अकाउंट है और वो अकाउंट आप डिलीट करना चाहते हैं, वो अकाउंट अब काम के नहीं है, तो यहाँ इसमें ऑप्शन आता है, यहाँ जो 3 बिंदु दिए हुए हैं किसी भी अकाउंट के इसके सामने राइट साइड में, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो इसमें 2-3 ऑप्शन आएंगे। एक तो आएगा व्यू बैंक अकाउंट डिटेल, दूसरा आएगा रीवैलिडेट और तीसरा आएगा रिमूव बैंक अकाउंट। अगर आपका ये अकाउंट नहीं है और गलती से भरा हुआ है तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं। अगर आप इसी को वैलिडेट करना चाहते हैं तो रीवैलिडेट करें, और अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहें तो इसमें व्यू क्लिक करेंगे तो इसमें आपकी डिटेल शो हो जाएगी कि जैसे ये IFSC कोड दिए हुए हैं, अकाउंट होल्डर टाइप है, उसमें एक्टिविटी जो भी है जैसे 19 वैलिडेशन रिक्वेस्ट है वो 19 नवंबर 2019 को डाला था, लेकिन अभी तक वैलिडेशन इन प्रोग्रेस आ रहा है क्योंकि ये IFSC कोड चेंज हो गए हैं। तो आपको ये कारण हो सकता है अगर आपका रिफंड जमा नहीं हुआ है तो। इसके अलावा अगर मान लो आपका कोई अकाउंट ऐसा है कि जो आप ऐड करना चाहें तो यहाँ बिल्कुल राइट साइड में आप यहाँ प्लस का निशान है और इसमें लिखा हुआ है ऐड बैंक अकाउंट, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके शो होगा। आप इसको यहाँ आपको बैंक अकाउंट के नाम भरने, नंबर भरने, उसके बाद में आपको सारी डिटेल भरनी है और उसके बाद में उसको कंफर्म करना है। तो इस तरह से आप नया अकाउंट है वो ऐड। तो मैं आपको बता रहा था कि नया अकाउंट अगर आप ऐड करना चाहें, आपके जो पुराने अकाउंट है वो वैलिडेट नहीं हो रहे हैं या और कोई समस्या है या अकाउंट चेंज हो गया है, IFSC कोड चेंज हो गए हैं, तो आप ऐड बैंक अकाउंट करके आप यहाँ जो भी अकाउंट नंबर है आपको वो अकाउंट नंबर भरने हैं। उसके बाद में कंफर्म अकाउंट नंबर, यानी आपको दोबारा वही अकाउंट नंबर दोबारा कंफर्मेशन के लिए भरने हैं। उसके बाद में यहाँ आपको अकाउंट टाइप में आपको सेलेक्ट करना है कि आपका अकाउंट
सेविंग है या करंट है या कैश क्रेडिट है या ओवरड्राफ्ट अकाउंट है या नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट है, जो भी अकाउंट है आप वो सर्च आपको वहाँ सेलेक्ट करना है। जैसे सेविंग अकाउंट है, उसके बाद में अकाउंट होल्डर टाइप में आपको प्राइमरी यानी पर्सनल है या जॉइंट अकाउंट है तो आपको वो सेलेक्ट करना है, जॉइंट है तो जॉइंट करना है और आप प्राइमरी है तो वो करना है। उसके बाद में आपको बैंक के जो IFSC कोड है, जैसे जो भी IFSC कोड आपको आपके जो भी बैंक के वो IFSC कोड है, वो IFSC कोड डालते ही आपके बैंक का नाम और ब्रांच का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो अब जैसे मैं यहाँ IFSC कोड डाल रहा हूँ तो ये और बैंक का नाम और इसके ब्रांच का नाम आ जाएगा। उसके बाद में अदर कॉन्टैक्ट डिटेल है, ये भी आपको भरनी है कि यहाँ मोबाइल नंबर लिंक टू बैंक अकाउंट। आपको ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि आपके वैलिडेशन के लिए भी आपके लिए ज़रूरी है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ हो और आपका ईमेल आईडी भी जुड़ा हुआ हो तो और भी अच्छी बात है। उसके बाद में ये सारे अकाउंट नंबर वगैरह यहाँ फिल करने के बाद में आपको यहाँ जैसे यहाँ मैंने यहाँ अकाउंट नंबर डाला है, यहाँ अकाउंट नंबर आपको दोबारा यहाँ एंटर करने हैं। और उसके बाद में जब ये जैसे यहाँ अकाउंट नंबर ये एरर बता रहा है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ और यहाँ आप जो भी अकाउंट नंबर आपको लगाने हैं वो सारे दोनों नंबर है वो एक जैसे होने चाहिए। तो अब जैसे ये बैंक अकाउंट नंबर को कन्फर्म सेम है तो ये ग्रीन निशान आ जाएगा, सक्सेस आ जाएगा। उसके बाद में आपका प्राइमरी अकाउंट है, बैंक अकाउंट नंबर है। उसके बाद में आप यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल है, उसमें मोबाइल नंबर आपके जो बैंक से जुड़े हुए हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद में आपको वैलिडेट करना है और वैलिडेट करने के बाद में ये अकाउंट नंबर आपके ऐड हो जाएगा। उसके बाद में आपको मैंने जो पिछले उसमें बताया था कि इसमें आपको वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद में आपको नॉमिनेट फॉर रिफंड उस अकाउंट को करना है, तभी आपके अकाउंट में नॉमिनेट जो भी रिफंड है वो आएगा। तो ये सारी जो प्रक्रिया थी मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से आप, एक तो मैंने 2-3 स्टेप में आपको जो प्रक्रिया बताई है उसमें आपको बताया कि कैसे आप एक तो किसी भी मतलब रिफंड की स्थिति जान सकते हैं। उसके बाद में अगर आपके E-वेरीफाई अगर नहीं हुआ है ITR तो आप उसको E-वेरीफाई करके रिफंड के लिए आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं है या बैंक अकाउंट जो भी है उसको रिफंड के लिए आपने जो एलोकेट किया है वो भी नहीं है तो भी आप उसको सही करें और वैलिडेट करें। अगर आपके अकाउंट नंबर गलत है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं और नए अकाउंट उसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने सारी प्रक्रिया बता दी और आशा है कि अगर आपकी इस तरह की समस्या है तो इन स्टेप्स को आप फॉलो करके अपने रिफंड को प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी इस संबंध में अगर आपको कोई समस्या आती है या किस तरह की कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपकी समस्या का समाधान करने का। तो इसी तरह के इनकम टैक्स से संबंधित या पे मैनेजर से संबंधित या कक्षा 12 या 11 से संबंधित जो पॉलिटिकल साइंस के या GK से संबंधित जो भी वीडियो है वो मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप चैनल पर विजिट करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।